अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आज़ाद कश्मीर के मालियाती सेक्टर की बात करेंगे। मालियाती सेक्टर बिलखुसूस बैंकिंग सेक्टर जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के बैंक है और आज़ाद कश्मीर का अपना AJK बैंक है, उसमें कितने उनके एसेट्स हैं, उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा कहाँ जाता है, किसके इस्तेमाल में होता है और रियासत की तरक्की में वो कितना इस्तेमाल होता है। तो आज़ाद हुकूमत के जो अदाद व शुमार हैं, स्टेट बैंक की रेफरेंस के साथ आज़ाद हुकूमत के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 400 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान के बैंकों की ब्रांचें हैं और आज़ाद हुकूमत का जो बैंक है AJK बैंक, उनमें पड़ा हुआ है। तकरीबन 400 अरब रुपया जो आज़ाद कश्मीर के बजट से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है। 163 अरब का आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट है, तरक्याती और गैर तरक्याती दोनों मिला के। और आज़ाद कश्मीर के बैंकों में जो अवाम का पैसा पड़ा हुआ है वो तकरीबन 407 अरब रुपये है, जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स हैं 2019-20 मालियाती साल के, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा पैसा हबीब बैंक में है जो 115 अरब रुपये है, और दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है जो 78 अरब है, 78 अरब। और उसके बाद अलाइड बैंक है और यूनाइटेड बैंक है और इस तरह छोटे मोटे। उसके अलावा AJK बैंक का जो AJK बैंक में जो अवाम का पैसा है वो तकरीबन 14 अरब रुपये के करीब है। और ये इनके डिपॉज़िट्स की बात हो रही है। अब वो डिपॉज़िट्स कैश में की सूरत में या किस सूरत में, वो एक अलग बहस है। लेकिन स्टेट बैंक के मुताबिक किसी भी बैंक को शेड्यूल करने के लिए 10 अरब रुपये के डिपॉज़िट होना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं हारिस कदीर से कि ये जो मालियाती रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स हैं आज़ाद हुकूमत के, तो इनमें इनके मुताबिक इतनी बड़ी रकम आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान के बैंक है उनकी ब्रांचों में पड़ी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि उन बैंकों में जो इतनी बड़ी रकम पड़ी हुई है आज़ाद कश्मीर में, तो उनका आज़ाद कश्मीर के अवाम को या इस इलाके को क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या फ़ायदा होना चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हो नहीं, लेकिन जो सरसरी मालूमात है उसको ज़ेरे बहस लाते हैं। एक तो ये 19-20 की रिपोर्ट है और जो मैंने कुछ मालूमात हासिल की है उसमें सिर्फ जो AJK बैंक है उसकी यानी 14 अरब के डिपॉज़िट्स अगर थे 2019-20 में जी, वो अब 20 अरब से तजावज़ कर चुके हैं। अच्छा। और 2020-21 के जो 21-22 का जो है, अच्छा 21-22 का जो माली साल है, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर जो है वो उसमें इतना इजाफा हुआ है 8 अरब और रुपये का। इसी तरह जो है वो मैं तकरीबन 6-6.5 अरब रुपए का। और इसी तरह फिर जो बाकी बैंक हैं जिनके इतने बड़े डिपॉज़िट्स हैं उनमें ज़ाहिर है उनमें भी इसी निस्बत से बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो उसके इम्कानात मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे जो मसला है यहाँ इस ख़ित्ते का वो AJK बैंक का शेड्यूल ना होना है, और उसमें जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक सिर्फ जो है वो डिपॉज़िट्स का मसला नहीं है, बल्कि बैंक के अपने जो मालियाती असासे हैं, जो उसकी अपनी मिल्कियत है, उसका 10 अरब होना ज़रूरी है मेरे ख्याल में, ये डिपॉज़िट्स का नहीं है। दूसरी बात यह है कि और कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, 100 ब्रांचेस होनी ज़रूरी हैं और दीगर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनका एक मखसूस इस्तेमाल है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना ज़रूरी। इस तरह की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो इस नौइयत की हैं कि जिनको पूरा किया जा सकता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसको ओवरकम ना किया जा सके और उसके ज़रिए से इस AJK बैंक को शेड्यूल ना किया जा सके। जो प्राइवेट बैंक हैं जो पाकिस्तान के और जो इंटरनेशनल जो बैंक हैं उनके जो शाखें यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा तो आप जिस तरह आपने तज़किरा भी किया कि HBL जो है वो सबसे ज़्यादा डिपॉज़िट्स उसके पास हैं और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी उसके पास आता है। इसी तरह UBL है, फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और उसके साथ अलाइड बैंक है।
ये तमाम बैंक जो हैं वो यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बहुत बड़ी जो कैश फ़्लो है उनके पास आती है, बहुत बड़े डिपॉज़िट्स जो हैं वो उनके पास आते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ बताई जाती है कि कम से कम जितना आपके पास डिपॉज़िट हैं उनका जो है वो कम से कम 25% जो है वो लेंडिंग की जानी चाहिए, कर्ज़े दिए जाने चाहिए। वो एक सेहतमंद मकामी बैंकिंग जो सतह है, पर। सेहतमंद बैंकिंग जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर है किसी जिस रियासत में बैंक है उसमें जिस इलाके में है उसी में वो राइट। लेंडिंग करेगा। लेकिन इस खिते में एक मसला ये है कि यहाँ पे बैंकों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आप जो है वो लेंडिंग नहीं करेंगे, और जब तक बैंक ये लेंडिंग नहीं पॉलिसी करेगा, ऑफिशियल है या अनऑफिशियल? तकरीबन अनऑफिशियल इसको कहा जा सकता है, चूँकि जो कर्ज़े ख़ास करके हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और इससे पहले नौजवानों के लिए जो नून लीग की हुकूमत थी उसमें आसान कर्ज़ों कर्जा वाला स्कीम और इस तरह की जितनी स्कीमें हैं वो इस खित्ते के लोगों को मिलने का तनासुब जो है वो इंतहाई कम है, और जिनको मिला भी है उन्होंने पाकिस्तान में अप्लाई करके जो है वो कर्ज़ा लिया है। यहाँ पे अप्लाई करने से किसी को कर्ज़ा जो है वो नहीं दिया गया, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी पॉलिसी है और उसकी वजूहात भी हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जो सरमायादाराना निज़ाम का जो स्ट्रक्चर चलता है उसमें जो इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, जो तमाम तर जो डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है, उसके लिए फिर जो मालियाती इदारे हैं ख़ास करके जो बैंक हैं उनकी तरफ से हासिल किए गए जो कर्ज़े हैं वो बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं, और तमाम कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो कर्ज़ों के इस सारे सिलसिले के तहत ही जो है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है और प्रोडक्शन करता है। तो उस कैफियत में जब इस खिते के बैंक जो है वो कर्ज़ा नहीं दे रहे, तो इस निज़ाम के तहत यहाँ पे किसी तरह का प्रोडक्शन सिस्टम जो है, कॉरपोरेट सेक्टर जो है या एग्रीकल्चर, इवन जो टूरिज़म सेक्टर है जिसके हवाले से कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, फ्लरिश किया जाए, वो फ्लरिश नहीं हो सकता और ना उसकी बुनियादें रखी जा सकती हैं। और गुज़श्ता 74 साल की जो सारी कैफियत है वो भी हमारे सामने है। दूसरा जो मसला है वो अगर सिर्फ इन ये जो डिपॉज़िट्स हैं उनकी निस्बत एजेके के अंदर जो कर्ज़े दिए गए हैं उनको देखा जाए, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो एक सेहतमंद बैंकिंग के लिए 25% लेंडिंग है, लेकिन 400 अरब रुपए 18-19 या 19-20 की इस रिपोर्ट में जो है वो डिपॉज़िट्स ज़ाहिर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कर्ज़े हैं वो कर्ज़े जो हैं वो 14 अरब के लगभग जो है वो दिए गए हैं। 14 अरब हैं या 15 अरब हैं, और वो 15 अरब जो कर्ज़े हैं उनमें से देखा जाए एग्री में उनका तनासब जो है वो 1% से भी कम है। इसी तरह जो कॉरपोरेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसमें उनका तनासब ना होने के बराबर है। और सबसे बड़े कर्ज़े जो हैं वो, यानी उसमें सबसे ज़्यादा कर्ज़े जो तकरीबन मेरे ख्याल में 5 अरब रुपये या उससे ज़्यादा हैं, 5.5 अरब रुपये, वो एडवांस सैलरी की मद में दिए गए। और दूसरे जो सबसे बड़े कर्ज़े हैं वो कार लोन्स हैं या इस तरह के जो गाड़ियां लोग खरीदते हैं, मतलब किसी प्रोडक्टिव काम के लिए कर्जा नहीं दिया, यानी इसको आप कंज्यूमर लोन्स कह सकते हैं जो दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एक ही इस तरह की जो सेटअप है, उसको इंडस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा कारोबारी सेटअप है जिसको ये LPG गैस प्लांट के हवाले से, उसने जब कर्ज़ा लेने की कोशिश की तो उसको प्राइवेट बैंकों से कर्ज़ा नहीं मिल रहा था, उसको बिलाखिर जो है वो एजेके बैंक ने कर्ज़ा दिया। और उस तनासब से देखा जाए मेरे ख्याल में 3 करोड़ या उससे अबाव उसको कर्ज़ा दिया गया। और जो एजेके बैंक है उसका तनासब अगर देखा जाए, यानी 25% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 35% से अबाव जो है वो डिपॉज़िट्स का एजेके बैंक ने कर्ज़ा जात दिए हुए हैं और यहाँ तमाम सेक्टर्स को दिए हुए हैं। लेकिन उसकी जो अपनी जो डिपॉज़िट्स हैं या उसकी अपनी जो अर्निंग है उसके हवाले से देखा जाए तो ज़ाहिर है एजेके बैंक जो है वो अभी तक शेड्यूल नहीं हो सका स्टेट बैंक के साथ, उसके पास वो ATM की सहूलत नहीं है, दीगर इस तरह की जो जदीद बैंकिंग की सहूलियात हैं वो उनके पास मैसर नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ के काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो इसलिए यहाँ पे कर्ज़ा नहीं देते कि उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे जो कर्ज़ा जात दिए जाएंगे उनको, चूँकि वो इस स्टेट में कोई भी गैर रियासती शख्स जो है वो ज़मीन नहीं ख़रीद सकता,
कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और दूसरा इशू ये है कि इसको ट्राइबल एरिया कह के 1 या 2 मिसालें माजी की रख के जो है वो ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस इलाके के लोग जो है वो कर्ज़े की किस्तें जो हैं वो अदा नहीं करते, और उसकी वजह से जो है वो बैंकों को जो है वो उन कर्ज़ों में जो कर्ज़े देते हैं उनमें लॉस होता है, और वो प्रॉपर्टी भी जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या प्लज ही नहीं कर सकते या उसको ज़ब्त ही नहीं कर सकते। तो उस कैफियत में ये फिर तमाम तर लेंडिंग जो है वो वहाँ पे की जाती है, और उसकी ये बड़ी वजह है कर्जे ना देने ये एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके अलावा जो ख़ास करके फॉरेन रेमिटेंस आता है वो फिर सारे का सारा जो है वो ख़ास करके मेजर हिस्सा तकरीबन 15 अरब डॉलर के लगभग जो फॉरेन रेमिटेंस है वो इस खित्ते के लोग जो हैं वो भेजते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस फॉरेन रेमिटेंस का इस खित्ते में सिवाय इसके कि उस रकम को इस्तेमाल करने पे टैक्सेस दिए जाएं, उसके अलावा इस खित्ते की डेवलपमेंट पे, इस खित्ते में रोज़गार पैदा करने के लिए या इस खित्ते में जो गुर्बत है उसका ख़ात्मा करने के लिए या किसी भी तरह की इंडस्ट्री को कायम करने के लिए कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इसका हल क्या है? क्या एजेके बैंक को शेड्यूल करके तो इस सारे जो चीज़ें आपने डिस्कस की कि जिन खदशात के पेश नज़र दूसरे बैंक कर्जा नहीं देते, लेंडिंग नहीं करते, तो क्या एजेके बैंक को अगर शेड्यूल किया जाए उसके पास पावर भी होगी? वो चूँकि यहाँ का लोकल बैंक है वो जायदाद भी जब्त कर सकता है कर्जा ना देने की सूरत में, बहुत सारे और इक़दाम भी कर सकता है। तो क्या उसको शेड्यूल करने के से ये बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो जाते? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनमें कमी आ सकती है। शायद जो है वो किसी हद तक इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री माजी में शायद लगाने के हवाले से या कुछ चीज़ एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर के हवाले से यहाँ पे स्कोप मौजूद था या फिर टूरिज़म के हवाले से, लेकिन मौजूदा ऐद में वो गुंजाइश मौजूद नहीं है इस निज़ाम के अंदर कि आप इतनी दूर पेरिफेरीज़ में जो है वो इंडस्ट्री जो है उसको कायम करके वो रेट ऑफ प्रॉफिट हासिल कर सकें, उसको उतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है जो प्रोडक्शन है उसको उस मेयार पे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो है वो तैयार किया जा सके और मार्केट में कम्पीट करने के काबिल बनाया जा सके। लेकिन जो किसी हद तक जो इस खित्ते से जनरेट होने वाला सरमाया है उसको इस खित्ते पे सर्फ करने के हवाले से या उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे करने के हवाले से कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं, और उसमें फिर बहुत ज़रूरी है कि एजेके बैंक जो है वो उसको शेड्यूल किया जाए। उसमें फिर फॉरेन रेमिटेंस जो है वो उसको वो डायरेक्ट आ सकेगा, फॉरेन अकाउंट्स जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वह यहाँ पे खोले जा सकते हैं। फिर जो फ़िलहाल तक जो है एक कैफियत या जो हमें आदाद शुमार नज़र आते हैं उसके मुताबिक फिर हमें नज़र आता है कि एजेके बैंक जो है वो बहुत बड़ी लेंडिंग कर सकता है। उसकी ज़ाहिर है इंटरेस्ट वो भी कमाएगा, लेकिन उसकी वजह से किसी हद तक मकामी जो रोज़गार है उसको जनरेट किया जा सकता है। गो उसकी वजह से गुर्बत का या बेरोज़गारी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी हद तक जो है वो इस जो मौजूदा कैफियत है जिसमें यहाँ पे रोज़गार का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है और सिवाय लोगों को यहाँ से यानी 18 साल की उम्र पूरी होने के साथ ही पासपोर्ट बना के यहाँ से बाहर भागने के अलावा उस मुस्तकबिल का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, तो उससे किसी हद तक उसको उस सिलसिले को जो है वो रोका जा सकता है या किसी हद तक उसमें कमी ज़रूर लाई जा सकती है। लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग है वो इसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी रुकावट वो खुद बनेंगे और बने हुए भी हैं कि वो इस खित्ते से इतनी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा जो है वो जनरेट कर रहे हैं और उसको फिर पाकिस्तान में या इंटरनेशनली मुख्तलिफ स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें लेंडिंग करके उससे बहुत बड़ा इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उसकी वजह से भारी मुनाफे कमा रहे हैं। तो वो सिलसिला उनका जो है वो रुक सकता है, जिसकी वजह से वो ख़ुद जो है वो इस सारे सिलसिले में एक बड़ी रुकावट है। फिर जो पाकिस्तानी रियासत जो है उसके इदारे जो हैं वो एजेके बैंक को शेड्यूल करने में एक बड़ी रुकावट है कि वो इस यानी इस तमाम तर जो रेमिटेंसेस का जो इख्तियार है वो यानी जितने भी इख्तियारात इस मुकामी हुकूमत के पास आएंगे, यानी आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह एक्ट 74 है उसमें जिस कानून साजी के जो इख्तियारात दिए गए हैं मुकामी हुकूमत को या बतदरीज जिनको छीना गया है जिस तरह से, उससे ये ज़ाहिर होता है कि एक इनसिक्योरिटी है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है इस हवाले से कि शायद
जो है वो एक कानूनी नुमा खित्ते को हमने अगर ज़्यादा इख्तियारात दे दिए तो शायद ये जो है वो कल उन सरनो होता इख्तियारात है। को जो है वो उनका नाजायज़ इस्तेमाल करके रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल कर लिया जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस खित्ते में लोगों को बाउंड करने की कोशिश की जाती है। यानी आप अगर रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, ख़ास कर यानी स्केल 1 का रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी आपको पब्लिकली अब जो है वो हल्फ उठाना पड़ेगा कि आप रियासत पाकिस्तान से वफ़ादार हैं और जम्मू कश्मीर के रियासत पाकिस्तान के साथ इलाक़ के लिए के आमी हैं और उस पर यकीन रखते हैं और उस पर आप जो है वो हेल्प लेंगे। और पहले जो है वो आपको सिर्फ जो है वो रिटर्न में देना पड़ता था, यानी एक फॉर्म पे दस्तखत करने पड़ते थे। वो अब आपको एक जो फार्मल सेरेमनी है पब्लिकली, उसमें जो है वो हेल्प उठाना पड़ेगा, ताकि आप अगर उस सारी अमल पे यकीन नहीं रखते तो फिर आपकी तज़दीक हो, नहीं अगर आप रखते भी हैं तो फिर भी आपको अलग ऐलान जो है वो अपनी वफ़ादारी का ऐलान करना पड़े। तो इस तरह की कैफियत से ये लग रहा है कि इस बैंक को शेड्यूल बनाने में, इस खित्ते को के मुकामी हुकूमत को या इस खित्ते के लोगों को इख्तियारात देने में वो रिलेक्टेंस मौजूद है पाकिस्तान की रियासत में, उसके इदारों में, जिसकी वजह से जो है वो ये सारा सिलसिला जो है वो रुका है। वरना 12-13 साल, मेरे ख्याल में 14 साल हो चुके हैं इस बैंक को कायम हुए हुए, और इस सारे अरसे में ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि बैंक जो है वो अपने क़याम से रोज़े अव्वल से प्रॉफिट में है और उस पर डिपॉज़िट्स भी हैं। बैंकिंग की, जदीद बैंकिंग की कोई सहूलत ना होने के बावजूद उसमें इतनी बड़ा जो है वो डिपॉज़िट्स मौजूद हैं, उसकी लेंडिंग मौजूद है, उसकी अर्निंग मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अच्छी वर्किंग कर रहा है, वो वर्किंग भी अच्छी कर रहा है और मुस्तकबिल में जो है वो इन तमाम जो प्राइवेट बैंक हैं उनसे ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकता है इस खित्ते के लिए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। एक और पॉइंट जो है वो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आप यानी पाकिस्तान में वो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जो है वो एक गाइडलाइंस जो हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से दी गई हैं। कारपोरेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, मालियाती इदारे जो हैं, कि उनकी एक समाजी ज़िम्मेदारी जो है वो उसका तयन किया गया है या उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं। बाकी कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ पे इसको मैंडेटरी करार दिया गया है कि आपने जो जितना जहाँ से अर्न करना है उसमें से कुछ जो है वो उसकी मकामी सतह पे सोशल डेवलपमेंट पे जो है वो आपने अपनी समाजी ज़िम्मेदारी जो है वो उसको अदा करना है और आपने उस पर काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपको रिपोर्ट जमा करवाना मैंडेटरी है। उस रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया उन गाइडलाइंस में कि ये रज़ाकाराना है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि आपको पावर्टी एलिविएशन के लिए काम करना पड़ेगा, आप सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, आपको जो है वो इंडस्ट्री के ग्रो के लिए काम करना पड़ेगा, और इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से। तो वो फिर ये तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो फेक रिपोर्ट्स जमा की जाती हैं, वो वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, या फिर किसी हद तक जो है क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसकी जांच नहीं करता है ऐसी रिपोर्ट की? मसलन अगर जांच करता भी है तो फिर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस तो मौजूद हैं, और उन गाइडलाइंस के तहत आप पूरे जगह में तमाम अजला में कहीं किसी एक बैंक, यहाँ पे चूँकि सिर्फ एक मालियाती सेक्टर है और कोई कारपोरेट सेक्टर मौजूद नहीं है, किसी एक देहात में, किसी एक गाँव में, किसी एक शहर में कोई एक ऐसा मंसूबा जो उस जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की गाइडलाइंस में मौजूद है वो आपको नज़र नहीं आएगा। इवन पाकिस्तान में किसी हद तक जो कुछ स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ हैं उनको फ़ंड किया जाता है या उनको, हालांकि उसमें से भी कमाया जाता है HBL नेशनल बैंक की तरफ से, लेकिन और भी बैंक अल-फलाह की तरफ से भी या और कुछ बैंकों की तरफ से भी किया जाता है। लेकिन ये है कि उसमें से भी जो है वो या फिर अर्न किया जाता है या फिर उसको डोनेशंस के खाते में रख के उसमें से टैक्स जो है वो चोरी किया जाता है, बजाय इसके कि जो जितना यहाँ से सरमाया लूटा जाए। यानी बहुत सारे बैंक जो हैं वो उनकी अक्सरियती शेयर जो हैं वो फ़ॉरेन लोगों के हैं, बाहर के लोगों के हैं, वो यहाँ से मुनाफा जनरेट कर रहे हैं और सरमाया यहाँ से मुंतकिल हो रहा है। लेकिन उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं किया जा सका
कि आप जो है वो यहाँ पे जितना मुनाफा कमा रहे हैं उसमें से कुछ यहाँ पे भी खर्च करें। तो इस प्रोसेस में जो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितना मालियाती सेक्टर है, वो यहाँ से जो है वो मुसलसल लूट रहा है और लूट के दौलत जो है वो बाहर मुंतकिल की जा रही है। यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ से जो पानी है उसका ख़ात्मा हो रहा है, यहाँ की आबो हवा तब्दील हो रही है, इन्वायरमेंट जो है वो उसमें बेशुमार ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से कि यहाँ की मौसमों की जो शिद्दत है, ख़ास करके आजकल मानसून का सीज़न है और उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जगह जगह तबाही और बर्बादी हो रही है। और मौसम जो है वो गर्मी है तो उसकी शिद्दत में बेतहाशा इजाफ़ा हो गया है, बारिश है तो उसकी जो क्लाउड ब्रस्ट की कैफियत है उस तरह की एक हमें कैफियत नज़र आती है, या फिर सर्दी है तो उसकी शिद्दत में यकदम जो है वो बहुत सारी शिद्दत आ जाती है और दरमियानी मौसम जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उस कैफियत में इस सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने जहाँ यहाँ से सरमाया लूटा है, वहाँ यहाँ का माहौल बर्बाद किया है और ये खिता जो है वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे कुछ भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं की गई, किसी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ना पूरी की गई और ना रियासत ने उन्हें बाउंड किया। अच्छा, ये बताइएगा कि एजेके बैंक को शेड्यूल करने के लिए आज़ाद हुकूमतों ने, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमतें रही हैं उसमें पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में बना था, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर नून लीग की हुकूमत रही, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या किरदार अदा किया? हालांकि फ़ारूक अदर ये क्लेम करते हैं कि मैंने मालियाती इख्तियारात आज़ाद हुकूमत को दिलवाए। आज भी जो है वो सरकारी महकमा जात के अकाउंट्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं हैं। जो नौकरशाही है वो इतनी बेलगाम है कि जो मुख्तलिफ मदाद की जो रकम होती है उसको प्राइवेट बैंकों में इसलिए रखा जाता है कि वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया जाता है, फ़िक्स करवाई जाती है या फिर जो है वो सेविंग अकाउंट्स में वो रख के उससे पैसे जो है वो वसूल किए जाते हैं और उन पे कमाई की जाती है। और इसके साथ साथ हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट्स करवाने के हवाले से, अपना मनपसंद जो है वो जो रीजनल चीफ़ हैं वो लगाने के हवाले से या एमडी हैं वो लगाने के हवाले से, फिर मुख्तलिफ जोनल ऑफिसेज़ में लोगों को एडजस्ट करने के हवाले से ये सरगर्मी ज़रूर की गई है। इससे ज़्यादा जो है वो इस बैंक को इंडिपेंडेंट करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। यानी सिर्फ़ और सिर्फ इवन जो हुकूमत पाकिस्तान जो ख़ास करके वज़ारत उमूर कश्मीर है उसके इंटरेस्ट रहे हैं कि वो KPK से जो है वो एमडी को यहाँ पे लाया जाता रहा, फ़लाँ जगह से एमडी लाया जाता रहा, वो यहाँ पे आके जो है वो उनकी इस बैंक की भारी तनख्वाहों और मराहत से जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहे। लेकिन इस बैंक को शेड्यूल करने के हवाले से वो इक़दाम जो जिनके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और ना मनसूबा बंदी की ज़रूरत थी वो नहीं किए जा सके, और उसमें कोई सिंगल हुकूमत भी जो है वो संजीदा नहीं रही है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जाता रहा है कि वो नहीं होने देते, यानी इसके रास्ते में वो रुकावटें, वरना हुकूमत जो है वो उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये इस हुकूमत के इख्तियारात की कैफियत है। अब ये भी एक सवाल होगा कि वो कौन है? अब वो जो काम यहाँ इस खित्ते में क्या मुल्क पाकिस्तान में जो काम आपसे नहीं हो पा रहा उसका इल्ज़ाम वो पे या उन पे लग जाता है। तो उस कैफियत में फिर ये तो कहा नहीं जा सकता कि रियासत जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी कितनी एक इन्वॉल्वमेंट है, वो इस हवाले से उनके क्या इंटरेस्ट्स हैं, या वो आया वो रुकावट हैं भी या नहीं है। लेकिन जो एक तो चीज़ हमने पहले डिस्कस की है कि वो उसकी एक इनसिक्योरिटी वाली जो कैफियत है वो मौजूद है, उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा जो है वो एक हुक्मरानों की या मुकामी जो हुक्मरान अशराफिया है उसकी भी एक बन गया है लेम एक्सक्यूज़ कि जो काम वो नहीं करना चाहते या जो काम उनसे होता नहीं है तो उसको फिर इशारों किनायों में कोई कंधे पे उंगली लगा के बता रहा है कि वो नहीं चाह रहे, कोई कह रहा है कि उनका मसला है, कोई कह रहा है खलाई मखलूक का मसला है। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की चेम गोइयाँ करके तो अपने सर से जो है वो बोझ उतार देते हैं। तो इस तरह की कैफियत मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक तरफ आप जो है वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाने के हवाले से, आप भारतीय फ़ौज को ललकारने के हवाले से सनी देओल बन जाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये कैफियत है कि वो आपको एक बैंक शेड्यूल नहीं करवाने देते तो फिर आपके अपने इख्तियारात, आपकी हुक्मरानी और आपकी तमाम तर ये जो बड़कबाजी है उसकी फिर कोई हैसियत नहीं रह जाती। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के जो मालियाती सेक्टर है, बिलखुसूस बैंकिंग सेक्टर, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज़ाद कश्मीर के
जो आज़ाद हुकूमत के सरकारी एदाद व शुमार हैं, जो सरकारी एदाद व शुमार हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको सामने रखते हुए बहुत सारे दीगर जो सेक्टर हैं उन पर भी सिलसिलावार गुफ्तगू जारी रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।